अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटनास्थल का दौरा किया है। एयर इंडिया के अनुसार विमान में सवार 242 लोगों में से 241 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक यात्री का इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल अस्पताल में पहुंचे, उस दौरान पीएम भी काफी दुखी नजर आए और वहां पर घायलों से उन्होंने मुलाकात किया। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, पीएम अधिकारियों को निर्देश देते हुए और साथ ही साथ हादसे की जानकारी लेते हुए नजर आ रहे। तीसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और घायल से भी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। पीएम मोदी ने हादसे के बाद सिविल अस्पताल में घायलों से मुलाकात की है। इसी के साथ उन्होंने आपको बता दें कि अधिकारियों से मुलाकात उन्होंने किया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और मंत्री हर्ष सांघवी भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। और जानकारी आपको ये भी दे दें कि 241 लोगों की मौत हुई और सिर्फ एक व्यक्ति की जान बची है। तो प्रधानमंत्री ने घटनास्थल का जायजा लिया है। मृतकों की पहचान एक बड़ी चुनौती भी बनी हुई है। जानकारी आपको दे दें कि इससे लेकर बाकायदा डीएनए सैंपलिंग भी की जा रही है। तो 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचे। सबसे पहले वो सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां पर वो घायलों से मुलाकात करते हुए नजर आए हैं। और दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, बाकायदा जानकारी भी लेते हुए पीएम नजर आए कि क्या कुछ बीते दिन हुआ, ये कैसे पूरा हादसा हुआ। देखिए, जिस बिल्डिंग से विमान टकराया, इसी बिल्डिंग में सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स रहते थे। अहमदाबाद विमान हादसे में कल कुल बताया जा रहा है 266 लोगों की जान चली गई है। इधर AI-171 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। और जानकारी आपको ये भी दे दें, मृतक यात्रियों के रिश्तेदार मनीष ने कहा है कि मेरी बेटी, उसका 15 महीने का बेटा है और उसकी सास फ्लाइट में सवार थे। वही एक बेटा यहाँ अस्पताल में डीएनए सैंपल दे रहा है। तो देखिए, ये तकलीफ जो उन परिवार वालों की है, जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कुछ मिनट में हमारे परिवार के सदस्य जो हैं हमसे दूर हो जाएंगे। अब सभी परिवार वालों का दर्द जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। हर किसी का रो रो के बुरा हाल है। इमिग्रेशन में हमारे से 1000 पाउंड लिया, तब उन्होंने जाने दिया। तब तक फ्लाइट को रोक के रखा था। आखिरी बोर्डिंग हमारे 3 पर्सन को करवाया उन्होंने। उनको रिक्वेस्ट किया कि जब ब्रिटिश पासपोर्ट है आप जाने दो, नहीं जाने दिया। फिर उन्होंने डिमांड किया 1000 पाउंड की। नहीं होता, मेरी समझी ने दी है ऑनलाइन। तो देखिए, ये बड़ा हादसा रहा और इस हादसे में कई जिंदगियां तो समाप्त हुई हैं। अब ये भी बताया जा रहा है कि डीएनए सैंपल जो है वो भी लिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह शव बरामद किए गए हैं उसमें पहचान करना जो है एक बड़ी चुनौती है। और यही वजह है कि अब डीएनए सैंपल लिया जा रहा है। वैसे में जो परिवारजन है उनका दुख भी निकलकर सामने आ रहा है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन्होंने भी बताया कि इनकी बेटी और इनके बेटी का जो बेटा और बेटी वो भी विमान में सवार था। किसी को नहीं पता था, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जब भी अब कोई परिवार से दूर जाता है, खुशी होती है और हर कोई विमान का सहारा इसीलिए लेता है कि कुछ घंटों में वो सफर तय कर सके। लेकिन किसी ने भी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह की घटना हो जाएगी। 1000 पाउंड लिया, तब उन्होंने जाने। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। गुजरात के साबरकांठा से विमान दुर्घटना में मृतक रिश्तेदार जो यात्री हैं पहुंच रहे हैं, उनके रिश्तेदार पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, सुरेश खटीक ने बताया है कि कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके रिश्तेदार इनके साथ रह रही थी। वो लंदन में पढ़ना चाहती थी, इसके लिए लोन भी लिया और उसे लंदन भेजने के लिए पूरी तैयारी की। लेकिन उसे कहाँ पता था कि जिस विमान में वो सवार होगी और कुछ ही मिनट में उसकी ज़िंदगी जो है वो विमान छीन लेगी। सुनिए इस दौरान किसने क्या कुछ कहा। रहती थी मेरे पास, अभी 4 साल से यहीं पे थी, कॉलेज करके आई थी। उसके बाद अभी लंदन की टिकट उसको बुक कराई थी पढ़ने के लिए, जाने के लिए लोन ली थी हमने और इधर 10 पैसे उसने लेके उसको भेजी थी। क्या आप कहाँ रखने गए, कितने बजे रख के आए थे उसको? क्या हम उसको 10:30 सवा 10 बजे रख के आए थे। 12 बजे घर पे आ गए थे वापस। वहाँ पे कैसे उसको लंदन जाने के लिए कैसे हेल्प हुआ? क्या पैसे की क्या मदद हुई? क्या हुआ सब? पैसे की मदद तो लोन ली थी हमने, बाकी इधर उधर से उछले करके भेजे थे उसको, बाकी कुछ नहीं था। अब अहमदाबाद गए तो आपको क्या बच्ची को देखने मिला? क्या हुआ? आपका टेस्ट लिया? क्या कुछ नहीं लिया, डीएनए टेस्ट लिया था, कुछ मिला नहीं। कुछ डीएनए टेस्ट लिया, उसके बाद बोला 72 लाख बाद दूंगा।
तो विमान हादसे में कई लोगों ने अपनों को खो दिया है और सभी का दर्द जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। यकीन करना देखिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है कि जिन लोगों को खुशी खुशी विदाई दी गई वो लोग गए और कुछ ही मिनट में ये बड़ा हादसा हुआ है। मृतकों के नाम देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं। जेमी रे मीक ये भी उसी विमान में सवार थे। विश्वास कुमार रमेश आपको बता दें, और वहीं आपको बता दें डॉक्टर प्रतीक जोशी भी सवार थे विमान में। तो ये बड़ा हादसा हुआ है। वहीं पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी इसी विमान में सवार थे जिनका निधन हो चुका है। तो विमान हादसे में 241 लोगों की जिंदगी समाप्त हुई है। एक बड़ा ये हादसा हुआ गुजरात के अहमदाबाद में। विमान क्रैश में ये पूरा हादसा हुआ है। तकनीकी खराबी की वजह से पूरा हादसा हुआ है। और बताया ये भी जा रहा है कि जिस दौरान विमान टेक ऑफ कर रहा था उसी दौरान पेड़ से टकराने की वजह से विमान का पिछला हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है और इसी दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे कि उस विमान में कौन कौन सवार था और कितने लोगों की जिंदगी गई है। देखिए सबसे पहले आप समझिए भारत में प्लेन हादसों का इतिहास सुनिए। 1988 में अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था। इससे पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं और प्लेन क्रैश में 133 लोगों की मौत हुई थी। उस दौरान भी कई लोगों की मौत हुई थी। जिस विमान पर हर कोई विश्वास करता है आए दिन हादसे हो रहे हैं। वही आपको बता दें 1993 में भी औरंगाबाद एयरपोर्ट पर भी यहाँ पर बड़ा हादसा हुआ था। फ्लाइट जो है यहाँ पर भी टेक ऑफ करते समय बताया जा रहा है बड़ा हादसा हुआ था और उस दौरान 55 लोगों की मौत हुई थी। तो ये हादसे कितने हुए अभी तक वो हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं। वहीं आपको बता दें 1996 में हरियाणा में 2 विमान टकराए थे और इस हादसे में भी कई जिंदगियां समाप्त हुई थी। चलिए ये भी आपको बताते हैं इस हादसे में क्या कुछ हुआ था। तो हादसे में 349 लोगों की मौत हुई है। तो भारत में प्लेन हादसों का इतिहास क्या रहा वो आपके टीवी स्क्रीन पर हम ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार हम आपको बता रहे हैं। वही 2010 की बात करें तो कर्नाटक में खाई में प्लेन गिरा था। उस दौरान भी काफी भयावह यह हादसा हुआ था। कई जिंदगियां समाप्त हुई थी। 2008 में भी देखिए प्लेन क्रैश में 158 यात्रियों की मौत हुई थी। तो कई लोगों की मौत उस दौरान भी हुई थी। 2010 की भी हम आपको बता रहे हैं क्या कुछ हादसा हुआ था। वही 2022 की देखिए बात करें तो एयर इंडिया की भी जो प्लेन है वो भी क्रैश हुआ था। एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ था 2022 में भी एयर इंडिया का ही विमान क्रैश हुआ था जिसमें 21 लोगों की मौत हुई थी और 2025 में 241 लोगों की मौत हुई है। तो ये कोई पहली तस्वीर निकलकर सामने नहीं आई है। कई बड़े हादसे जो है अभी तक हो चुके हैं। तो ये पूरा देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। उड़ान जो है दोपहर 1:38 पर विमान ने टेक ऑफ किया था और 1:40 पर यह पूरा हादसा हुआ। दोपहर 1:40 पर विमान जो है क्रैश हुआ। एयरलाइन का देखिए एयर इंडिया का ये विमान था और तकनीकी खराबी भी थी। इससे पहले भी कई पोस्ट भी निकलकर सामने आए, चैट भी वायरल हुए जिसमें यात्रियों ने पहले ही बता दिया था कि विमान में कुछ दिक्कत है। फ्लाइट का नंबर जो है AI171 है। तो ये अहम जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कहां जाना था विमान को? लंदन के लिए विमान ने टेक ऑफ किया था। उड़ान भरी थी लेकिन लंदन छोड़िए मात्र 2 मिनट में ये पूरा हादसा हुआ है। आपको बता रहे हैं उड़ान भरने का वक्त जो है आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। बस मात्र 2 मिनट का ये पूरा हादसा बताया जाए। 2 मिनट में जिंदगियां समाप्त हो गई हैं। अहमदाबाद के मेघानी नगर में IGP परिसर में ये पूरा हादसा हुआ है। तो जिस दौरान विमान टेक ऑफ कर रहा था 2 मिनट के अंदर ही, और देखिए विमान में कितने यात्री सवार थे, 242 यात्री सवार थे इसी विमान में। इतनी संख्या है, 242 यात्री सवार थे। बता दें पायलट और केबिन क्रू 2 थे। पायलट और 10 केबिन क्रू भी इसमें सवार थे। तो इतने लोग इस विमान में सवार थे। भारतीय जो है 169 थे। भारतीय कितने सवार थे वो भी मैं आपको बता रहे हैं। 169 भारतीय इस विमान में सवार थे। हादसे से जुड़ी अहम जानकारी। वही ब्रिटिश जो है 53 जानकारी कि क्या कुछ हुआ था, कैसे ये पूरा हादसा हुआ, विमान में कितने यात्री सवार थे, क्या कुछ हुआ, ये लगातार देखिए हम आपको बता रहे हैं। जानकारी आपको ये भी दे दें कि 241 यात्री जो विमान में सवार थे उनकी मौत हुई है। और कैप्टन का अनुभव है। कैप्टन देखिए जो उसमें कैप्टन जिस विमान में सवार थे उनका भी अनुभव जो है 8,200 घंटे का अनुभव है। दोपहर 1:38 पर
ये उड़ान विमान ने भरा था और 1:40 पर ये पूरी घटना हुई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।